तो आज है अपने 30 डेज चैलेंज का डे 6 एंड मैंने ट्रिग्नोमेट्री के सारे लेक्चर्स कर लिए हैं और सोशल साइंस का जो मैंने चैप्टर उठाया था राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप उसके बस 3 लेक्चर्स बाकी हैं एंड लाइट वाले चैप्टर को मैंने रिफ्लेक्शन तक पढ़ लिया है। एंड मेरे हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स 9 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज बस मैं अपना मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करूँगी एंड जो अपना राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है उसके जो बाकी के 3 लेक्चर्स है उसको करूँगी एंड देन उसके PYQs करूँगी। तो मुझे लेक्चर 5 से नोट्स को रिवाइज करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, रिवाइजिंग द मैथ नोट्स मेक really easy for me to solve other questions. Like जितने भी questions शोभित भैया ने क्लास में करवाया है उससे बाहर का कोई भी क्वेश्चन मुझे PYQs वाली बुक में नहीं दिखा था, जो कि मैंने बाद में सॉल्व किया था। और बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे वो डायरेक्टली मैच हो गए थे। एंड गाइज, इन ट्रिग्नोमेट्री देयर आर ओनली फ्यू कॉन्सेप्ट्स जिसके ऊपर पूरा ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। एंड अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट के एक एक क्वेश्चन कर लिए तो फिर आप सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। एंड पहले मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बट अब मुझे थोड़ा सा रिलीफ सा फील हो रहा है बिकॉज मेरे से क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व हो रहे थे। ऑल्सो आई हैव मेड अ सेपरेट नोटबुक फॉर दोज क्वेश्चन जो मुझसे बहुत बार सॉल्व करने के बाद सॉल्व होते हैं। एंड मैं अपनी NCERT में भी उन सारे क्वेश्चंस को मार्क कर लेती हूँ ताकि एग्ज़ाम्स के पहले मैं उन क्वेश्चंस को एक बार वापस से बना के जाऊँ। एंड यू ऑल नो दैट मेरे बहुत सारे बैकलॉग्स हैं और इसलिए मुझे लेक्चर्स करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैं यूट्यूब वीडियोज़ नहीं शूट कर पाती हूँ। एंड गाइज, यू ऑल हैव बीन आस्किंग मी, बहुत सारे कमेंट्स आए थे दैट मेरा कितना ज़्यादा सिलेबस हो चुका है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू गाइज अबाउट सोशल साइंस एंड एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी PT2 रिजल्ट्स की जिसमें मैं आपको अपने बैकलॉग्स एंड बाकी सब कुछ अच्छे से बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ सोशल साइंस में मेरे टोटल कितने चैप्टर्स आ रहे हैं। तो सोशल साइंस में मेरे टोटल 11 या 12 चैप्टर्स आ रहे हैं जिसमें से मैंने बस पावर शेयरिंग एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर किया है और अभी हिस्ट्री का चैप्टर 1 मैं कर रही हूँ। एंड ये जो अपना 30 डेज चैलेंज कर रहा है इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू मैनेज क्योंकि 3 दिन में 3 चैप्टर्स फिनिश करने थे एंड इट्स हैव बीन 6 डेज़ और अभी तक मैं 2 चैप्टर भी फिनिश नहीं कर पाई हूँ। अभी मुझे ट्रिग्नोमेट्री के PYQs बहुत सारे सॉल्व करने हैं, NCERT भी सॉल्व करनी है, प्लस मुझे हिस्ट्री के जो लेक्चर्स थे वो भी करने थे। एंड गाइज, देयर इज़ अ चेंज इन द शेड्यूल, सो आई ट्राइड माई हार्ड कि मैं सारे लेक्चर्स करूँ एंड मैं लेक्चर्स स्किप ना करूँ बिकॉज इफ़ मैं लेक्चर्स नहीं करूँगी ना तो मुझे हमेशा ऐसा लगेगा कि कुछ तो मेरा छूट रहा है। बट नाउ सिंस आई हैव नो टाइम तो मुझे लेक्चर्स को छोड़कर अब 1 शॉट्स करने पड़ेंगे सोशल साइंस के, क्योंकि 1 शॉट्स में भी दिगराज सर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। सो या नाउ आई विल बी डूइंग 1 शॉट इंस्टेड ऑफ लेक्चर्स, बट आई कांट डू दी सेम विद साइंस बिकॉज साइंस में मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो मैं साइंस के लेक्चर्स करने वाली हूँ ताकि मुझे सब कुछ अच्छे से समझ में आए और याद हो जाए, स्पेशली इन केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। एंड फिज़िक्स का जो लाइट वाला चैप्टर है आई हैव डन इट टिल reflection and sign convention of the mirror. And guys, on the 7th day I will do all the PYQs and NCERT of trigonometry and then I'll do the 1 shot of history वाला चैप्टर। मैं लाइट वाले चैप्टर को अपने नेक्स्ट 3 डेज़ के स्लॉट में ख़त्म करूँगी।